यह देखकर पतरस प्रभु यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आज हम पूरी दुनिया को देखें मेरे प्रियो, तो क्या देखते हैं? और जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? पवित्र शास्त्र कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो एक पापी मनुष्य को क्या करना चाहिए अगर उसके सामने ईश्वर खड़ा हो? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? पतरस जब प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु में उसको ईश्वर नजर आया, और इसीलिए उसने ये कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ, और उसके पाँव पर गिरा और कहा, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं रह सकता है। लेकिन प्रभु यीशु का इस धरती पे आने का मकसद क्या था मेरे प्रियो? पतरस ने अपने पापों का अंगीकार किया, प्रभु यीशु के कदमों में गिर के। आज पूरी दुनिया पापी है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है इस दुनिया में जिसके पाँव पे हम गिरे और वो हमारे पापों को क्षमा कर दे या हमें वो अपना ले। लेकिन जब पतरस प्रभु यीशु के कदमों में गिरा तो प्रभु यीशु ने उसका इनकार नहीं किया, और प्रभु को वो बोला, मेरे पास से चला जा, लेकिन वो गया नहीं, वो वहीं पे रुका रहा। और उसके बाद में प्रभु उसको अपने साथ में लेते हैं और उसको अपना चेला बनाते हैं, और प्रभु यीशु ने उसको वो दर्जा दिया जो शायद बिरले ही वो अपने किसी चेले को दिए। और इसीलिए वो पतरस को ये कहते हैं कि तू पतरस है और मैं तेरे द्वारा अपनी कलीसिया खड़ा करूँगा। कितना वंडरफुल थिंग प्रभु यीशु ने कहा। सचमुच में मेरे प्रियो, वी ऑल आर सिनर्स, एज पीटर रियलाइज एंड वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज। जैसे पतरस ने इसको एहसास किया, वैसे आज पूरी दुनिया को एहसास करना है। अगर जब कोई भी व्यक्ति ये समझ ले कि वो पापी है तो उसे प्रभु यीशु के कदमों में गिरने की ज़रूरत है, आने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो यीशु कभी भी किसी इंसान का इनकार नहीं करता है और वो सबको अपने पास रखता है, क्योंकि वो किसी का इनकार करने के लिए नहीं आया, वो सबको अपनाने के लिए आया। चाहे हमें दुनिया ठुकरा देती है, हमें अपने पास से हटा देती है, चाहे दुनिया हमें कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन जब यीशु के पास में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब यीशु के सामने आके और वो अपने आप को पापी मान के इकरार करता है तो प्रभु यीशु उसका इनकार नहीं करते हैं, उसे अपना लेते हैं। और यहाँ पे पतरस ने प्रभु के ऐसे चमत्कार को देखा कि वो पूरी रात भर इतना मेहनत किया लेकिन कुछ उसे मिला नहीं था। वो मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत किया मेरे प्रियो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और आखिरकार में वह प्रभु यीशु के कहने के अनुसार किया। प्रभु यीशु को मालूम नहीं था कैसे मछली पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी पतरस यहाँ प्रभु यीशु का मजाक नहीं बनाता है, क्योंकि पतरस पीएचडी किया है मछली पकड़ने में, उसको सब कुछ मालूम है। फिर भी वो यीशु के कहने के अनुसार करता है, और यीशु को ये नहीं कहता है, मैं तो वो अपनी आधी ज़िंदगी मछली पकड़ने में बिताया और तू मेरे को मछली पकड़ना सिखाएगा। लेकिन उसने ये कहा, प्रभु पूरी रात तो मेहनत किया, लेकिन एक बार तू कहता है तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ। एक बार हमें भी प्रभु यीशु के कहने पे अपने जीवन में कोशिश करने की ज़रूरत है। क्या कोशिश करने की ज़रूरत है? हम किसी चीज़ को नहीं पा रहे हैं, क्या हम किसी चीज़ को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु सबको आवाज़ दे रहे हैं कि हमें उसे करना है। चाहे हम कितना भी महान हो, चाहे हम कितने भी महान या कितनी भी हमें महानताएं हासिल क्यों ना हो, हम सब फेल होते हैं। जैसे पतरस भी फेल हुआ, इतना अच्छा था। हम सभी कहीं ना कहीं फेल है अपनी ज़िंदगी में, और पास होने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें यीशु की ज़रूरत है। और जब यीशु आते हैं और यीशु जब एंट्री मारते हैं तो वो इतने हम ज़बरदस्त तरीके से सफल होते हैं कि जिसकी हम बखान नहीं कर सकते हैं। शायद हम अपनी औकात प्रभु के सामने जाहिर भी कर देते हैं, जैसे पतरस ने जाहिर किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। आज पूरी दुनिया पापी है और पूरे दुनिया को बचने के लिए प्रभु यीशु की शरण लेनी जरूरी है, उसके पाँव पे गिरने की ज़रूरत है, और प्रभु कभी भी किसी का इनकार नहीं करेगा। और आज इस संदेश के द्वारा मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आज जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसको देख के और इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि कुदरत उनसे कुछ बात करना चाहती है और कुछ
सिखाना चाहती है, रियलाइज़ कराना चाहती है। और आज हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है। अगर हम यीशु के पास नहीं आए, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे प्रभु ने पतरस के जीवन को बदला, वो हमें भी बदलने की शक्ति रखता है, हम सामर्थ्य रखता है। और जब हम उसके सामने अपने आप को पापी कह के अपने पापों का अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, वो कभी भी हमारा इनकार नहीं करता है, वो किसी का इनकार नहीं करता है, वो सबको अपनाता है। उसका दिल इतना बड़ा है, इसीलिए वो मत्ती 11:28 में क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ। वो सबको बुलाता है, क्योंकि उसके पास इतना है कि हम जितना भी उसके पास जाएंगे, उसके पास जगह की कमी नहीं होगी। तो हमें आने की ज़रूरत है और वो हमें कभी इनकार नहीं करेगा। आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।